हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज भी हम लोग जनरल का प्रैक्टिस सेशन का वीडियो कर रहे हैं। हम लोग सेक्शन वाइज हर एक चीज़ का अलग अलग जर्नल करना सीख रहे हैं। आज के टॉपिक में होगा लोन अकाउंट। लोन लोन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले भी सकता है, कोई और दे भी सकता है। ठीक है, लोन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो लोन कोई ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, मतलब लोन टेकन। ठीक है, अब लोन कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लेगा और दूसरा लोन गिवन, लोन गिवन, लोन दे भी सकता है। लोन कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगा तो या लेगा तो क्या होगा, ये एक्चुअली एक फॉर्म के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। लोन कोई लेगा तो किससे लेगा? या तो पर्सन से ले सकता है, पर्सन से ले सकता है, पर्सन, या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है। अब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक हो सकता है, और दूसरे फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल डेट इंस्टीट्यूशन से उनसे ले सकता है। सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिससे लोन ले सकता है कोई। अब पर्सन से अगर कोई लोन लेता है तो कैसे ले सकता है? कैश में ले सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन लेगा तो कैसे लेगा? कैश में ले सकता है, और दैट बैंक या चेक के थ्रू ले सकता है, या पार्टली इन कैश एंड पार्टली बाय चेक, ये दोनों हो सकता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब लोन लिया जाता है तो अक्सर वो बैंक के थ्रू ही होता है। वो बैंक के थ्रू होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, या वो आपको चेक के थ्रू होगा, तो चेक फिर बैंक में जाकर के जमा हो जाएगा। अब लोन टेकन जो हुआ उसका तो रीपेमेंट भी करना होगा, रीपेमेंट करना होगा। रीपेमेंट जब आप करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? कैश कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? चेक, बाई चेक कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? पार्टली इन कैश, पार्टली बाई चेक, पार्टली इन कैश एंड पार्टली बाई चेक। ठीक है, लोन गिवन। अब लोन गिवन क्या है एक्चुअली? जैसे लोन टेकन एक लायबिलिटी हो जाता है, लोन गिवन एक एसेट हो जाता है। क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं और पैसा हमको फिर रिकवर करना है, तो एक एसेट हो जाता है। लोन जब हम देंगे तो किसको देंगे? लोन अक्सर हम पर्सन को ही देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो लोन हमसे लेंगे नहीं, पर्सन को ही देते हैं। अब पर्सन को देंगे तो लोन कैसे दे सकते हैं? ये तीनों कंडीशन हो सकता है। कैश में दे सकते हैं, बाई चेक दे सकते हैं, और पार्टली इन कैश, पार्टली बाई चेक दे सकते हैं। क्लियर है? अब जब लोन देंगे
तो लोन का रिकवरी भी होगा, लोन का रिकवरी होगा। रिकवरी होगा तो कैसे हो सकता है? उसी तरह कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है, पार्टली इन कैश पार्टली बाय चेक हो सकता है। ठीक है, तो लोन का इस तरह हम लोग दोनों तरह के लोन टेकन और गिवन का जर्नल इस तरह हम लोग करते हैं। इस तरह लोन लिया और दिया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है, लोन का पेमेंट दिया जा सकता है, लोन दिया जा सकता है, लोन का की रिकवरी की जा सकती है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे संबंधित जो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। एक एक करके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस पहले देखते हैं, ट्रांजैक्शंस पहले लिख लेते हैं। लोन गिवन का, लोन गिवन का, ठीक है। यहाँ ट्रांजैक्शन होगा, बीच में हम लोग जर्नल कर देंगे, फिर डेबिट एंड क्रेडिट का रीजन लिख देंगे। यहाँ बीच में जर्नल करेंगे और रीजन फॉर डेबिट एंड रीजन्स फॉर डेबिट और क्रेडिट। एक एक करके ट्रांजेक्शन लेते हैं। लोन टेकन फ्रॉम नीना ₹5 लाख, लोन टेकन फ्रॉम नीना ₹5 लाख। नीना से हमने 5 लाख का लोन लिया, ठीक है। नीना से हमने 5 लाख का लोन लिया। कौन कौन अकाउंट यहाँ आएगा? यहाँ एक तो अकाउंट का नीनाज लोन अकाउंट, नीनाज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज। जब हम लोन रहे थे हम लायबिलिटी बढ़ रही है, और इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? लायबिलिटी में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एक तो यहाँ लोन टेकन फ्रॉम नीना है और दूसरा है ₹5 लाख, मतलब कैश में मिल रहा है। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा यहाँ? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे लिए कौन सा है, किस नेचर का अकाउंट है? एक एसेट है। एसेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब कैश को हम लोग डेबिट करेंगे और नीनाज लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट। अगर इस तरह हम विश्लेषण करेंगे और जनरल करेंगे तो फिर कोई भी गलती की संभावना नहीं रह जाएगी और जनरल हमारा बिल्कुल सही होगा। 5 लाख टू नीनाज लोन अकाउंट 5 लाख। अब हम लोग दूसरा एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। लोन टेकन फ्रॉम इंडियन बैंक ₹8 लाख, लोन टेकन फ्रॉम इंडियन बैंक ₹8 लाख। इंडियन बैंक से 8 लाख का लोन लिया गया। तो यहाँ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले रहे हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? लोन टेकन फ्रॉम इंडियन बैंक, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन बैंक लोन अकाउंट।
इंडियन बैंक्स लोन अकाउंट। ये किस तरह का अकाउंट है? एक लायबिलिटी है, नेचर। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी में इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट क्या है? हम जानते हैं कि जब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं तो वो चेक देंगे या आपको अकाउंट खोलने के लिए कहेंगे, बैंक अगर लोन देगा तो, और उसमें वो जमा कर देगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे पैसा निकालना हो उसमें से खर्च कर सकते हैं। तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट नहीं होगा बल्कि बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट हमारा क्या है? एक एसेट अकाउंट है। एसेट में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, इंडियन बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ। डेबिट कितना? 8 लाख टू इंडियन बैंक्स लोन अकाउंट 8 लाख। ये हमारी दूसरी एंट्री हुई। हम लोग तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। लोन टेकन फ्रॉम नीना, लोन टेकन फ्रॉम नीना रिटर्न और रीपेड। लोन टेकन फ्रॉम नीना taken from Nina, repaid in कैश। ठीक है। अगर रुपीज 5 लाख नीना से हमने 5 लाख का लोन लिया था, उसको रिपेमेंट कर दिया गया कैश में, तो क्या एंट्री होगी? नीना, यहाँ कौन कौन सा अकाउंट आएगा? यहाँ नीनाज लोन अकाउंट आएगा और दूसरा कैश अकाउंट आएगा। नीना लोन अकाउंट, नीना लोन अकाउंट, नीनाज लोन अकाउंट आएगा। ये क्या हुआ? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? अभी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं? लायबिलिटी में डिक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। लायबिलिटी में डिक्रीज को डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट क्या है? एक एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में भी डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट में डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एसेट में डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं। क्या होगा हमारा एंट्री? नीनाज लोन अकाउंट डेबिट, नीनाज लोन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश अकाउंट 5 लाख। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंट्री एक लेते हैं। लोन टेकन फ्रॉम निक्की, लोन टेकन फ्रॉम निक्की रुपीज 5 लाख। ठीक है। शी gave rupees 1 lakh in cash and
रुपीज 4 लाख बाई चेक। निक्की से लोन लिया गया 5 लाख का, उसने 1 लाख कैश दिया और 4 लाख का चेक दिया। तो यहाँ कौन कौन अकाउंट आ जाएगा? यहाँ तो पहला निक्की लोन अकाउंट आएगा, निक्कीज लोन अकाउंट। ये क्या हुआ? एक लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? लायबिलिटी में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दूसरा क्या हुआ? कैश आया। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज में एसेट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट भी एक आएगा। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक एसेट अकाउंट। ऐसे अकाउंट में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। अब हम निक्की को क्रेडिट करेंगे और कैश और बैंक को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू निक्कीज लोन अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट 4 लाख टू निक्कीज लोन अकाउंट 5 लाख। चेक 4 लाख की दे रही है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5th ट्रांजेक्शन लेते हैं। लोन गिवन बाय इंडियन बैंक्स लोन, इंडियन बैंक्स लोन repaid by check rupees 7 lakh and in कैश रुपीज 1 लाख। इंडियन बैंक का जो लोन था उसको चेक से हम लोगों ने पेमेंट कर दिया 7 लाख और 1 लाख रुपये हम लोगों ने कैश पेमेंट किया। तो कौन कौन सा इसमें अकाउंट आएगा? इंडियन बैंक्स लोन अकाउंट, इंडियन बैंक्स लोन अकाउंट आएगा। ये क्या है? हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट क्या आएगा? हमारा कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट क्या होगा? एक एसेट अकाउंट होगा। एक एसेट में क्या कर रहा है? एसेट में भी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। उसी तरह बैंक अकाउंट है। बैंक भी एक एसेट अकाउंट है और एसेट अकाउंट में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। तो इंडियन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इंडियन बैंक अकाउंट डेबिट, इंडियन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंडियन बैंक्स लोन अकाउंट डेबिट कितना? 8 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब ये ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। अब एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। लोन गिवन बाय रोहित बाय चेक रुपीज 2 लाख।
लोन गिवन बाय रोहित रुपीज 2 lakh थ्रू चेक। थ्रू चेक, ठीक है, चेक के द्वारा दिया गया। तो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट हुआ? रोहित लोन अकाउंट, रोहित लोन, यहाँ इंडियन बैंक लोन अकाउंट हुआ, और चेक हुआ और कैश हुआ। इसमें लोन टेकन फ्रॉम निक्की हुआ, यहाँ कैश हुआ और चेक हुआ। इसमें नीना लोन और कैश हुआ, यहाँ तो मैं समझा ही चुका हूँ। तो थ्रू चेक, तो यहाँ कौन कौन सा अकाउंट होगा? रोहित लोन अकाउंट होगा, रोहित लोन अकाउंट। ये क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। दूसरा, बैंक में पैसा आ रहा है, दूसरा बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है? का एसेट अकाउंट है। एसेट में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या होगा हमारा जर्नल? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ साफ साफ है, बैंक अकाउंट डेबिट, और रोहित लोन अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, हर ये में क्लियर है। डेबिट 2 lakh टू रोहित लोन अकाउंट 2 lakh। ये तो हम लोगों ने लोन गिवन की एंट्री कर ली। अब हम लोग लोन टेकन की एंट्री कर ली। सॉरी, लोन ये गिवन नहीं है बाबा, ये लोन टेकन है। लोन टेकन है, लोन टेकन, हेडिंग गलत हो गया था। लोन टेकन है, लोन टेकन फ्रॉम नीना, लोन टेकन फ्रॉम इंडियन बैंक, लोन टेकन है। लोन टेकन फ्रॉम निक्की, इंडियन बैंक लोन रिपेड, लोन गिवन बाय रोहित। अब हम लोग लोन गिवन की ट्रांजैक्शन करेंगे। किसकी? लोन गिवन की, और बीच में हम लोग कुछ जनरल के लिखे करेंगे, और लास्ट में रीजन फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे। जर्नल करेंगे, यहाँ रीजन्स फॉर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। लोन गिवन टू रघु रुपीज 5 lakh। लोन गिवन टू राधा रुपीज 5 lakh। राधा को 5 lakh का लोन दिया गया। लोन दिया जाता है तो क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। तो यहाँ कौन कौन अकाउंट हो गया? राधाज लोन अकाउंट, यहाँ ये क्या हो गया? एसेट हो गया। जब लिया तो ये लायबिलिटी है, जब दिया तो ये एसेट, चूँकि ये पैसा हमको मिलना है। अब एसेट में क्या हो रहा है? एसेट में इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज को एसेट में हम लोग डेबिट करते हैं। और यहाँ नहीं लिखा हो कि चेक में दिया, तो इसका मतलब कैश में दिया, तो कैश अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट है,
और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब कैश में हम राधा को पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। जनरल क्या हो गया, राधा लोन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश अकाउंट 5 लाख। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लोन गिवन टू जॉर्ज लोन गिवन टू जॉर्ज by issuing a check for rupees 2 lakh by issuing a check for rupees 2 lakh। जॉर्ज को लोन दिया गया 2 लाख का चेक इशू करके। अब यहाँ कौन कौन एक अकाउंट होगा, एक जॉर्ज लोन अकाउंट होगा, लोन हम दे रहे हैं तो क्या हुआ, एसेट, लेते तो क्या होता है लायबिलिटी। एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट क्या है, चेक। पहला जॉर्ज, इसमें राधा कैश, तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट। एक एसेट में बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, पैसा दे रहे हैं राधा को लोन में, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, जॉर्ज अकाउंट, एक जॉर्ज लोन अकाउंट, जॉर्ज लोन अकाउंट डेबिट, जॉर्ज लोन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। थर्ड, रघु राधा लोन recovered by check rupees 4 lakh and in cash rupees 1 lakh. Radha's loan recovered by check rupees 4 lakh and in cash rupees 1 lakh। अरे बाद में 5 मिनट रुको। राधा लोन रिकवर्ड बाय चेक रुपीज 4 लाख एंड इन कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है, राधा का लोन जो है वो रिकवर हो रहा है, चेक में 4 लाख और कैश में 1 लाख। तो फिर हम क्या करेंगे, दैट इज, अभी कोई दूसरा व्यक्ति आ गया था, नॉक कर रहा था। राधा जरूर रिकवर्ड बाय चेक रुपीज 4 लाख एंड इन कैश रुपीज 1 लाख। राधा का लोन जो हम लोगों ने दिया है ना, वो रिकवर्ड हुआ, 4 लाख रुपए हमको चेक मिल रहा है और 1 लाख रुपीज कैश मिल रहा। तो यहाँ कौन कौन अकाउंट होगा, राधा's लोन अकाउंट। ठीक है, राधा लोन अकाउंट क्या है, एक एसेट। एसेट में क्या हो रहा है, एसेट में डिक्रीज हो रहा है। एसेट में डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो मतलब बैंक अकाउंट, बैंक
अकाउंट क्या है, एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैश भी मिल रहा है, एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जर्नल क्या होगा, राधास लोन अकाउंट डेबिट 4 लाख, ये तो क्रेडिट होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू राधास लोन अकाउंट, राधा को लोन दिया तो 5 लाख, तो ये डेबिट हुई थी, यहाँ क्रेडिट हो गई, क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जॉर्ज रिटर्न हिज लोन इन कैश रुपीज 2 लाख, जॉर्ज returned his loan in कैश रुपीज 2 लाख, जॉर्ज को जो लोन दिया गया था उसने कैश में रिटर्न कर दिया। कौन कौन सा अकाउंट आएगा, जॉर्ज लोन अकाउंट, ये क्या है, एक एसेट है, एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, दूसरा कैश आ रहा है, कैश क्या है, एक एसेट है, एसेट में क्या हो रहा है, पैसा आएगा तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट होगा, जॉर्ज लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख, टू जॉर्ज लोन अकाउंट 2 लाख, ठीक है। इस तरह हम लोग जर्नल लोन अकाउंट टेकन और लोन अकाउंट लोन गिवन का करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर तरह के जर्नल हो गए लोन गिवन और टेकन के, लोन जब रिसीव होता है उसका भी, लोन जब वेरीफाइड होता है उसका भी, लोन जब हम गिव करते हैं उसका भी, लोन जब हम रिकवर करते हैं उसका भी। थैंक यू, सी यू अगेन।